You are watching Drive to Chill on YouTube। जी जनाब, इस वीडियो में हम जर्मनी का जो शहर या उसका जो एरिया है फ्रैंकफर्ट नॉर्थ का, उससे हम जा रहे हैं इसका जो टाउनस का जो एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसको फेल्डबर्ग कहते हैं, उसकी तरफ। और ये जी 2026 का फर्स्ट वीक है और आज स्नो भी पड़ी हुई काफ़ी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए और वीडियो बनाई जाए। तो बेसिकली ये 3 से वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसमें पहले 2 वीडियोस इससे कनेक्टेड हैं। अगर आपने वो भी देखनी हो तो ज़रूर देखें। वैसे मैं ये रिकमेंड करूँगा, आपके नॉलेज में ज़्यादा इजाफा होगा देखने से और मुझे भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और अच्छा लगेगा। तो बहरहाल अब हम यहाँ पे राइट मोड़ रहे हैं और जिस एरिया से पहले हम गुजरे थे वो ओबर ओर्सल का एरिया था और इस वक्त हम जा रहे हैं फेल्डबर्ग am Schmitten की तरफ। तो फेल्डबर्ग इस एरिया का सबसे जो हेसन स्टेट है उसका सबसे ऊंचा पहाड़ है और वैसे 2 हैं फेल्डबर्ग एरिया के हिसाब से जो नाम है, और वहाँ पे भी एक ऊंचा पहाड़ है, वो दूसरा आता है ब्लैक फॉरेस्ट या श्वार्ज़वाल्ड के अंदर। तो ये वाला जो है ये हेसन के अंदर आता है और फ्रैंकफर्ट का नॉर्थ का जो एरिया बनता है, टाउनस का जो इलाका है उसमें आता है। ऑफिशियल ऐसे इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है होख टाउनस जो एरिया। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट है पूरी 100 किलोमीटर आई गेस इसका एरिया, तो उसके अंदर फिर ये सबसे ऊंचा पहाड़। जो अच्छी बात है स्नो पड़ी है, आई थिंक रात को पड़ी है, सुबह 4-5 बजे करीब पड़ी होगी आई गेस। तो रोड साफ़ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे लोग ये पार्किंग में गाड़ी निकालना इस वक्त बहुत मुश्किल होता है, स्लिप होती है इस तरह की जगह पे से। अब इतनी नहीं लेकिन टायर फिर भी स्लिप होते हैं। तो उसमें होता है कि आपने एकदम रेस नहीं देनी, एकदम ब्रेक नहीं लगानी, बस स्लो स्लो उसको मूव करना है, तो कोई इशू नहीं आता उसमें। वैसे तो यहाँ पे तकरीबन आप 80 तक बड़े आराम से चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्नो है तो मैं फिर भी 80 भी चला रहा हूँ। हाँ यार, मैं निकलने से पहले दुआ पढ़ना भूल गया था तो मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नॉर्मली मैं पहले पढ़ लेता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, लेकिन इस तो मैं भूल गया था तो मैं पढ़ लिया। तो स्नो वैसे बड़ी प्यारी लगती है, पड़ी हुई काफ़ी अच्छा लगता है। और जो इस तरह की कर्वी रोड्स हैं, मतलब जैसे कर्व्स हैं, इसके ऊपर बड़ा अच्छा लगता है ड्राइव करना। और मोस्टली जब समर होता है स्पेसिफिकली तो अक्सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाइक्स जो होती हैं हैवी बाइक्स के साथ आते हैं अपनी, और वो अपना फिर अपना शौक़ पूरा करते हैं अपनी स्पीड का और अपना जो है कर्व्स का जो होता है। बाल उसका अपना एक मज़ा आता है जब आप ड्राइव करते हैं ना, और कर्व्स वाली रोड होती है उसका अपना एक मज़ा आता है, चाहे वो बाइक हो या गाड़ी हो कुछ भी। तो जी इस वक्त हम मुसलसल चढ़ाई चढ़ रहे हैं और रोड देख के थोड़ा सा शायद आपको मरी वाली रोड याद आए, उससे थोड़ी चौड़ी है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी रोड्स हैं विड्थ के हिसाब से, लेकिन सीनरी तकरीबन उस टाइप की बन जाती है। तो जो फेल्डबर्ग है वो उसकी जो टोटल हाइट है वो 880 मीटर्स है। सी लेवल से अगर इसको फीट में कन्वर्ट किया जाए तकरीबन ये 2880 फीट के करीब बनेगी प्लस माइनस। तो इसकी जो 2 अहमियत है, एक तो इस स्टेट की सबसे ऊंची ये पहाड़ी है, दूसरा ये है कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर आई थिंक 1900 में, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले एक कम्युनिकेशन टावर लगाया था यहाँ पे।
तो वक्त के साथ साथ फिर ज़रा उसको अपडेट करते गए। और तो इस वक्त वो जो है वो टीवी टावर का और जो मोबाइल टावर इस तरह होते हैं कम्युनिकेशन के वाले से, तो उसका काम ये देता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है तो काफ़ी इसकी कवरेज है बहुत लंबे एरिया तक। उसके साथ इन्होंने एक और टावर बनाया हुआ है जो जर्मन या इस एरिया का एक ट्रेडिशन है पिछले 1000 साल से, कि जब ये किसी एरिया को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसके लिए एक टावर बनाए थे, जैसे हमारी चौकियाँ होती हैं मतलब बॉर्डर के ऊपर, तो ट्रेडिशनली इनके किले होते थे छोटे छोटे, तो उसके साथ भी टावर बनाते थे। इस तरह इधर भी उन्होंने एक टावर बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो सारा चेक करते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं पूरी की पूरी राइन वैली को, ज़ाहिर है वेदर क्लियर हो। बाकी ये कि स्नो, जैसे स्नो पड़ी है तो लोग यहाँ पे अक्सर वो आते हैं अपनी हाइकिंग के लिए भी आते हैं, और फिर अपनी जो फैमिलीज़ के साथ होते हैं बच्चों को लेके, और फिर छोटी मोटी जो स्कीइंग वाली चीज़ें होती हैं वो भी साथ ले आते हैं। प्रॉपर स्कीइंग तो आई गेस इस एरिया में शायद नहीं है, इससे आगे वाला एरिया वो मैं उधर नहीं गया अभी, तो बहरहाल थोड़ी बहुत स्कीइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा ये है कि कभी आप भी स्नो में जाएं तो हमेशा उसके हिसाब से अपने कपड़े पहन के जाएं। जब मैं पहली दफ़ा आया था, जब मुझे ऐसी शौक चढ़ा तो मैं टी शर्ट के अंदर इधर आ गया था। वो तो लकीली उस दिन मेरे पास एक पुरानी जैकेट पड़ी हुई थी पीछे गाड़ी की डिग्गी में, तो वो मैंने पहन ली तो थोड़ा बचत हो गई। ठंड बड़ी जल्दी लगती है, वो एहसास नहीं होता आपको, एकदम आपको लगना शुरू होती है और फिर उसके बाद ना आपको बुखार चढ़ जाता है। तो या मेरे साथ शायद ऐसे अक्सर के साथ ऐसे है। तो बहरहाल जब आप इस तरह स्नो वाली जगह पे जाएं हमेशा कोशिश करें ग्लव्स ज़रूर रखें, क्योंकि स्नो आपको बड़ा प्रवोक करती है कि गोला बना के अपने साथ वाले दोस्त को या किसी को फैमिली मेम्बर को ज़रूर मारें। तो उसमें बेस्ट होता है कि आप ग्लव पहने हो आपने जो वाटर प्रूफ होते हैं, तो उसमें आपके हाथ सेफ रहते हैं। टोपी ज़रूर पहने, मुझे पता है बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मैं ख़ुद उसका मजाक उड़ाता हूँ। कोई दोस्त वगैरह हो जानने वाला तो उसको मैं कहता हूँ कि मुझे वो जो अंडे बेचने वाले होते थे ना पाकिस्तान में, वो याद आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि गर्म कपड़े पहने आप प्रॉपर उसके हिसाब से, वेदर के हिसाब से। हाथों को कवर रखें, सर को कवर रखें, पाँव को कवर रखें। हाँ, शूज़ भी इस तरह मैं नॉर्मली हाइकिंग शूज़ ही पहन लेता हूँ, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो दूसरे लोग जो हैं वो ऐसे विंटर शूज़ अलग होते हैं वो पहनते हैं, उससे होता है कि बंदा इतनी जल्दी स्लिप नहीं होता स्नो के ऊपर। कि स्नो जो पड़ी होती है वो तो फ्लफ़ी होती है, लेकिन जो नीचे हार्ड होती है उस पर बंदा अक्सर स्लिप होता है। तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एरिया रह गया हमारा। तो नेक्स्ट हम लेफ़्ट टर्न करेंगे फेल्डबेक की तरफ, और जो टावर और पहाड़ी का एरिया वो उन्होंने बेसिकली वहाँ से दरख्त वगैरह ख़त्म किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर कम्युनिकेशन टावर है। इसके अलावा एक छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है बर्ड्स का जिस तरह होता है ना, वो उसमें वैसे ईगल ही हैं सारे, तो ईगल का कह लें कि वो चिड़ियाघर से एक बनाया हुआ है या छोटा सा जू बनाया हुआ है, जहाँ पे ईगल रखे हुए हैं। आप उसको बच्चों को लेके जा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि वो रहती है, इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है ईगल कैसे बनना बनते हैं। राइट साइड पे जो रोड जा रही है ये बड़ा अच्छा ट्रैक है, तो अगर टाइम हुआ इसको भी कवर करेंगे। अभी हम सीधे जाते हैं फेल्डबेक की तरफ। पार्किंग यहाँ पे आपको अक्सर आसानी से मिल जाती है। जो मेन उसकी पार्किंग है वो तो फुल होती है ऊपर जाके बिल्कुल जो है, जहाँ पे बस स्टॉप भी है, छोटा सा एक वो बना हुआ है, कैफ़े वगैरह भी बना हुआ है। लेकिन जो नीचे पार्किंग है जिसमें अगर आप चल के जाएं तो वो भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई तकरीबन 200 मीटर बनती है जगह, तो वो भी काफ़ी बड़ा एरिया वहाँ पार्क कर सकते हैं।
जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो वैसे इलाके को अच्छा जानते हैं। वो फिर एक जो छोटी सी वैन होती है, वैन नहीं मतलब कार टाइप जो होती है ना, जो स्नो पे आप घसीटते हैं, जैसे शायद आपने किसी मूवीज़ में देखा हो, जिसमें बच्चों को बिठा के आराम से वो फिर उनको झूले झूले देते हैं। कुछ जो हमारी तरह के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वैसे हमारी तरह कहीं अक्सर ये भी करते हैं, वो नीचे कोई शीट वगैरह रख के जो स्लिप होती है ना उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जो थोड़ी ज़रा स्टीप जगह होती है वहाँ से फिर कीसियाँ लेते हैं उसकी तो वो भी अच्छा रहता है। देखना राइट साइड पे लोगों ने बस पार्क कर दिए, जगह होनी चाहिए पार्क करने बस। वैसे इस जगह पे काफ़ी सारी वो पाथ बने हुए हैं हाइकिंग के, तो अगर आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने का मतलब शौक़ है या हाइकिंग का शौक़ है तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है। जो जर्मनी में आपको अक्सर पहाड़ मिलते हैं, एक्सेप्ट जो उस एरिया में आते हैं ना जो इनके अल्प्स हैं। अल्प्स बेसिकली बड़ा एक रीजन है जो 3-4 मुल्कों में आता है, तो उसके पहाड़ आपको थोड़े से मिलते जुलते नज़र आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में नॉर्थन एरिया के होते हैं। बाकी जो इस टाइप की जो पहाड़ हैं जो जिसमें पत्थर या स्टोन इतना ज़्यादा नहीं नज़र आता आपको, और थोड़े से वो ज़रा नज़र आते हैं जैसे कर्व टाइप शेप्स होती हैं वैसे। तो अक्सर पहाड़ यहाँ पे इस तरह की हैं। तो ये एक बड़ी पार्किंग है, पीछे भी पार्किंग थी, वैसे आज काफ़ी रश है। आज क्योंकि स्कूल में छुट्टी है तो अक्सर लोग जो फैमिलीज वाले होते हैं वो फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं कि बच्चों ने जो घर में चीख चिहाड़ा डालना है वो बाहर जाके डालें क्योंकि बच्चों में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो अगर उनकी एनर्जी आप ना यूज़ करें तो इट्स डेंजरस। ये देखिए इसको मिल गई था फटाफट। खैर ये पार्किंग भी चल जाएगी, लेकिन हम ऊपर वैसे ही एक चक्कर मारते हैं, ज़रा टॉप से होके आते हैं, वापसी करते हैं। मैं पहले बैठांगी फिर गाड़ी चलाऊँ। उसकी गाड़ी कैसे खोली है वैसे? जैसे वो इंग्लैंड में टैक्सीज होती हैं ना, मतलब उनके दरवाजे खुलते हैं, मैंने वीडियोस में देखा है इस तरह उल्टा डोर जैसे होता है। तो सीनरी वैसे बहुत अच्छी कमाल की लग रही है। दरख्तों पे वाइट वाइट स्नो पड़ी हुई है, ज़मीन पे स्नो पड़ी हुई है। तो ऊपर जाके मैं वीडियो स्टॉप कर दूँगा, तो फिर थोड़ा चक्कर शक्कर मारूंगा और उसके बाद फिर वापसी करेंगे थोड़ा रुक के। तो यहाँ से अब एक बड़ा शार्प सा कर्व है और फिर हम चलेंगे ऊपर राइट साइड पे। तो ये रोड अब थोड़ी सी छोटी है, एग्जैक्टली लाइक मरी रोड आई गेस, ये पुराने वाली जो ऊपर जाके आती है। और ये फिर इसकी एक ऑफिशियल पार्किंग है। पहले तो ये फ्री थी, आई गेस स्टिल फ्री होगी, नॉट श्योर। गिब्यून फ्लैश नहीं जी, यहाँ जी आपने पे करना है पार्किंग का। पहले फ्री हुआ करती थी, और ये राइट साइड पे सिर्फ बस की पार्किंग थी, वो भी उन्होंने कार वाली बना दिया और आपको पे करना है। बहरहाल जो सामने आपको टावर नज़र आ रहा है ये कम्युनिकेशन का टावर है। राइट हम जा सकते हैं जी। और फिर एक और टावर है और फिर एक और 3 टावर हैं, और इनमें से फिर एक टावर पे आप जाके ऊपर बेसिकली उसके 1 या 2 यूरो की वो फीस है, वो पे करके ऊपर जा सकते हैं और आराम से घूम फिर सकते हैं।
चक्कर मारूंगा आगे से, तो उसके बाद गाड़ी मोड़ के लाके आके फिर देखूंगा कहाँ पार्क कर सकता हूँ। तो ये, और लेफ़्ट साइड पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, पीछे एक कैफ़े भी था, और राइट साइड पे जाके फिर वो है एक ये इस तरफ बना हुआ है छोटा सा, जिस पे आप वो बेसिकली स्कीइंग कर सकते हैं, बच्चे स्कीइंग कर सकते हैं। जिससे ने प्लास्टिक की पकड़ी हुई ना ये, तो हमने याद है हम जब वहाँ गए थे, कौन सी झील थी, काकान के पास से बड़ी फेमस झील सैफल मलूक जो थी, तो वहाँ पे वो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं वो रख के उसके ऊपर ये काम हमने किया था। मैंने नहीं किया था वैसे, मेरे कज़न ने और मेरे भाइयों ने किया था, मैं तब बड़ा ही शरीफ बना था। तो ये है जी स्टोरी। तो मैं वीडियो स्टॉप करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी किया करें, तो वो पढ़ के भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई अदर वीडियोस, बाय बाय।